हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कवर कराने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में दोस्तों होने वाले हैं। आपको दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो दोस्तों प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और जो वीडियो का दोस्तों दूसरा पार्ट है, ऐसा एक पार्ट मैं करा चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं दोस्तों इसी चैनल पे जाके देख सकते हो, नहीं तो दोस्तों आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिगो एयरलाइंस के संस्थापक कौन है। दोस्तों आपको बताना है इंडिगो एयरलाइंस के संस्थापक कौन है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सो राहुल भाटिया है। ऑप्शन नंबर इसमें 4 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। राहुल भाटिया एक दोस्तों भारतीय व्यापारी हैं। उन्होंने 2006 में राकेश गंगवाल के साथ इंडिगो एयरलाइंस की सह स्थापना की और 4 अगस्त 2006 को इंडिगो एयरलाइंस ने दोस्तों अपना परिचालन शुरू किया, इसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के किस पर्वत में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क है। बताइए इनमें से दोस्तों क्या आपका राइट आंसर होगा। इसमें से आपका राइट आंसर होगा डुंगरीला। क्या दोस्तों राइट आंसर होगा डुंगरीला। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। डुंगरीला पास दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल माउंटेन रोड है दोस्तों, इसे याद रखना, जो क्वेश्चन में कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डुंगरीला पास को माना पास भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह उत्तराखंड राज्य में तिब्बत और भारत सीमा पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली में उपस्थित राइबोफ्लेविन को निम्न के रूप में भी जाना जाता है। बताइए किस रूप में जाना जाता है। तो इसमें सही हो जाएगा इसको विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें 4 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। मछली में उपस्थित राइबोफ्लेविन को दोस्तों विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है, ऐसे आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B2 एक दोस्तों वसा में विलय विटामिन है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों दूध, अंडे की सफेदी, लीवर, किडनी विटामिन B2 के स्रोत हैं, ठीक है। ये दोस्तों विटामिन B2 के स्रोत हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजय अमृतराज निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े एक महान भारतीय खिलाड़ी हैं। दोस्तों आपको बताना है विजय अमृतराज किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा लॉन टेनिस से जुड़े हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तलातल घर एक ऐतिहासिक स्मारक है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। आपको बताना है दोस्तों तलातल घर एक स्मारक है जो किस राज्य में स्थित है। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सम के अंदर है। ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। आपको बताना है दोस्तों तेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों केरल का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। यह देवी काली को प्रभावित करने के लिए किए जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो एक द्राविड़ कला का रूप है दोस्तों। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना, ठीक है। किस कला का रूप है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार से। अगला पॉइंट है, इसका नाम दोस्तों देवम यानी मलयालम शब्द से लिया गया है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है दोस्तों भगवान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। आपको बताना है दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2013 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस को निम्न में से किस भाषा में लिखा था। आपको बताना है दोस्तों रामचरितमानस को तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा था। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवधी में लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन में कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रामचरितमानस तुलसीदास की विशाल रचना, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों यह 7 अध्यायों से बनी है दोस्तों। रामचरितमानस है जो 7 अध्यायों से बनी है, ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों बालकांड। बालकांड दोस्तों रामचरितमानस के 7 अध्यायों से पहला अध्याय है और सबसे लंबा अध्याय है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है। दोस्तों आपको बताना है
किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। कैसे हो जाएगा दोस्तों? प्राथमिक ऑप्शन नंबर इसमें 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? बताइए इसमें से दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों जॉन मेनार्ड केन्स। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजाद चटा इंडिका भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस हरे बड़े पेड़ का वानस्पतिक नाम है? बताइए इनमें से दोस्तों क्या राइट आंसर होगा? तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों मार्गोसा का पेड़। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? बताइए दोस्तों इसमें क्या सही होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हर्षवर्धन बैठा। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आपको दोस्तों इनमें से बताना है हरेली का त्योहार है इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? आपको दोस्तों बताना है इनमें से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों गोदावरी है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें जान लेते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, क्वेश्चन में कर चुके हैं। अगला पॉइंट है, यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी भी दोस्तों आपको याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, यह महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऐसे दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, यह भारतीय राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कई बार पेपर में पूछा गया, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दोस्तों गोदावरी को। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यह पॉइंट भी आपको दोस्तों याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? बताइए दोस्तों इनमें से क्या सही होगा? इसमें से दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पौंडीचेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? आपको दोस्तों इनमें से बताना है कौन सी बीमारी ये दोस्तों सुअर से फैलती है। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा स्वाइन फ्लू। कौन सी दोस्तों? स्वाइन फ्लू है। ऑप्शन नंबर 2 से ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घोड़े से खिंची हुई गाड़ी की आवाजाही भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? बताइए दोस्तों इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से दोस्तों आपका राइट आंसर होगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों समता मंडल में। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। ओजोन परत समता मंडल में स्थित है, जो पृथ्वी की सतह से दोस्तों 15 से 30 किलोमीटर ऊपर स्थित है। अगला पॉइंट है, ओजोन परत पृथ्वी के लिए ढाल के रूप में दोस्तों कार्य करती है, जो सूर्य के आने वाली पराबैंगनी विकिरण को दोस्तों अवशोषित करती है या दोस्तों रोकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, मुख्य रूप से समता मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है और इसकी दोस्तों मोटाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष से अपनाया गया था? दोस्तों आपको बताना है जम्मू और कश्मीर का संविधान है जो वो किस वर्ष में अपनाया गया था। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 1956 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान दोस्तों 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को दोस्तों लागू हुआ था। इसे भी याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, जिसने दोस्तों जम्मू और कश्मीर राज्य को भारतीय संघ के भीतर एक विशेष दर्जा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? आपको बताना है इसमें दोस्तों क्या सही होगा। इसमें से दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 241 मील, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। डानी मार्च क्या कहें दोस्तों? नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक विरोध था, जिसने भारी जन समर्थन और दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, 12 मार्च 1930 को सुबह 6:30 बजे गांधी जी ने अपने आश्रम से 78 स्वयं सेवकों के साथ डांडी यात्रा पर निकले। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, डांडी समुद्र तट पर एक गांव है जो उनके आश्रम से 241 मील दूर है दोस्तों। ठीक है,
अगला पॉइंट है दोस्तों, 5 अप्रैल को डांडी गांव में समाप्त हुआ दो। ठीक है, जो मार्च था दोस्तों 5 अप्रैल को डांडी गांव में समाप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस एक संस्थान का निर्माण किया? बताइए दोस्तों इनमें से क्या सही होगा? तो इसमें से आपका दोस्तों राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीर्षो भौतिकी की किस अवधारणा का एक उदाहरण है? बताइए दोस्तों इनमें से क्या सही होगा? इसमें से दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बल, यानी ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है? दोस्तों आपको बताना है कुणबी नृत्य दोस्तों किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें दोस्तों आपको दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों गोवा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए फ्लाइट ऑफ पिजियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए इनमें से क्या सही हुआ? इसमें से दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दोस्तों रस्किन बॉन्ड है, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? इनमें से दोस्तों आपको एक संक्रामक रोग बताना है। तो इसमें दोस्तों आपको सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तपेदिक या दोस्तों क्षय रोग, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें जान लेते हैं दोस्तों। तपेदक को दोस्तों टीबी कहते हैं दोस्तों। माइकोबैक्टीरिया दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जीवाणु आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से टीबी फैलता है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में पहले युग या दोस्तों काल को क्या कहा जाता है? तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों पुरापाषाण युग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें जान लेते हैं। लिपि के विकास से पहले की अवधि को पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है दोस्तों, इसे पाषाण युग भी कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अवधि के मोटे तौर पर पाषाण युग, कांस्य युग और दोस्तों लोह युग में विभाजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली के एक समूह को कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है इनमें से मछली के एक समूह को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्कूल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। और दोस्तों मेढकों के एक समूह को दोस्तों आर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्मी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसमें बताइए दोस्तों क्या सही हुआ? इसमें सही हो जाएगा दोस्तों 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवंत जड़ सेतु या कहें दोस्तों लिविंग रूट ब्रिज भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक घटना है? बताइए इनमें से क्या सही हुआ? इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों मेघालय के अंदर देखी जाती है। मेघालय में दोस्तों जीवित पेड़ों की जड़ों से दोस्तों ब्रिज बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? बताइए इनमें से क्या सही हुआ? इसमें सही हो जाएगा दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेक दिग्गज इंफोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और दोस्तों सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे? बताइए इनमें से क्या सही हुआ? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों NR नारायण मूर्ति थे, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस के यात्री फ्रैंकोस वर्नियर किस वर्ष भारत आए थे? बताइए इनमें से क्या सही होगा? इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों 1658 में दोस्तों भारत आए थे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? इसमें सही हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड से प्रभावित होकर, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? आपको बताना है दोस्तों 103वां संवैधानिक संशोधन है, इनमें से किससे संबंधित है? तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा आर्थिक आरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने किस वर्ष बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? इनमें से दोस्तों आपको बताना है किस वर्ष में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1575 में। कब दोस्तों? 1575 में, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा 1575 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण गुजरात पर उसकी जीत के उपलक्ष्य में किया गया था दोस्तों, इसे याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों किसके उपलक्ष्य में दोस्तों किया गया था दोस्तों? तो गुजरात विजय के। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी में दिए गए विटामिनों में से 90% से अधिक होता है दोस्तों। 90% अधिक क्या होता है दोस्तों अंडे की जर्दे में? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों विटामिन B12 होता है, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? इनमें से दोस्तों आपको बताना है कौन सी जो दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों वोल्गा नदी है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? इनमें से बताइए दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ है? दोस्तों बताइए दोस्तों किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो इसमें आज दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। कैसे हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों इनमें से आपको बताना चीन का इसमें से राष्ट्रीय खेल कौन सा है। जिसमें आज दोस्तों आपको राइट आंसर होगा दोस्तों टेबल टेनिस है चीन का राष्ट्रीय खेल, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना, और आप दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए। चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।